पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार कई दिनों से लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कोविड की वैक्सीनेशन कर रहे कर्मियों की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों और हॉस्पिटल कर्मियों में झड़प, तो कभी एक्सपायरी दवाई वितरण करके मरीजों को दे दी जाती है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लापरवाही के कारण आज आशा कर्मी और ममता कर्मी स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में ही धरना पर बैठ गयी। आशा कर्मियों ने आरोप लगाया कि कोविड वैक्सीनेशन में मिलने वाली प्रोत्साहित राशि 1000 मिल रही थी और वो भी बंद कर दी गई है। वहीं पर वैक्सीनेशन में हॉस्पिटल कर्मियों की लापरवाही का मामला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SC झा को दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यही बोलता है कि वैक्सीन खत्म हो गया है, अब आप लोग को नहीं हो पाएगा। ये लोग 3-4 दिन से लगातार घूम करके जा रहे हैं और ये गरीब आदमी है। एक आदमी को आने जाने का किराया 30 से 40 रुपया लगता है, लेकिन बता दें कि अगर एक इंसान बार बार आने में 30 से 40 रुपया प्रतिदिन खर्चा करता है, तो वो अगर 3 दिन में वैक्सीन लेता है तो एक वैक्सीनेशन का 120 रुपया किराया होता है, प्लस 3 दिन का मजदूरी जो होता है गरीबों का 300 रुपया। तो कुल मिला जुला के एक वैक्सीनेशन के एक आदमी को जो है कि 420 रुपया का खर्च होता है। तो ऐसे में कैसे वैक्सीनेशन हो पाएगा? पंचायत में हर जगह और PSC में हर जगह का जो है कि टीम लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या काम होता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर वहाँ पे काम होता तो क्या वहाँ की जनता को चल करके यहाँ के नगर PSC तो हम अभी यहाँ पे कुछ आदमी से भी बात भी करेंगे, ये लोग कहाँ आए थे और क्या हुआ और इसके पश्चात क्या होगा। क्या हुआ? वैक्सीन लेने आए तो यहाँ पर आते आते बोला कि जैसे मेरा नंबर आया तो बोला कि वैक्सीन खत्म हो गया। 4:30 हाँ 4:30 भी बज गया। वो अथी सब उठाई, उसके बाद अंदर घुस गए। कब से आ रहे हैं? 2 दिन से आ रहे हैं हम। 2 दिन से आ रहे हैं। मिल लो नहीं मिल लो की कल को आधार कार्ड नंबर बस भाग गया, समेट का भाग दिलो। सियाना है तो तू की बोल रही? हम की भाग गए, हम इसमें जंगल पटने ई नहीं बोल लो कि आज का दिन में इतने बोला हम 3 दिन से है। तो बोलता है कि हम 50 आदमी देता है तो 50 आदमी रहिए। हाँ। और आदमी घुस जाइए। हाँ। तो कहे नहीं बोला, हम सबके बिहाने से लाइन में लगा के खड़ा रखे। क्या बजे सुबह में आए थे? 10 बजे। 10 बजे। हाँ। अभी कितना बज रहा है? 5 बजते। 5 बज गया। हाँ? पूरा दिन खड़ा रहे। हाँ? वैक्सीन नहीं मिला। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? विमला देवी। कहाँ से आए? बनियापट्टी से। हाँ। ये बिहार का पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत PSC के नगर में आज जो है कि कुछ ग्रामीणों को जो है लगभग 10 बजे से ही भूखे प्यासे लाइन में लगवाया गया था। ये कोविड को टीकाकरण लेकर के यहाँ पे प्रतिदिन कोविड टीकाकरण का वैक्सीनेशन किया जाता है और वैक्सीनेशन के लिए सभी आदमी दूर दराज से आए हुए भूखे प्यासे जो है कि यहाँ पे आकर के नंबर में लगते हैं, लेकिन चलिए शुरू नंबर में लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि वैक्सीनेशन के दरमियान अभी हम लोग को इन लोगों से पता चला है कि ये लोग पीड़ित जो हैं कि ये लोग लाइन में रह करके भी कुछ समय आते ही बोलता है कि वैक्सीन खत्म हो गया है, अब आप लोग को नहीं हो पाएगा। ये लोग 3-4 दिन से लगातार घूम करके जा रहे हैं और ये गरीब आदमी है। एक आदमी को आने जाने का किराया 30 से 40 रुपया लगता है, लेकिन बता दें कि अगर एक इंसान बार बार आने में 30 से 40 रुपया प्रतिदिन खर्चा करता है, तो वो अगर 3 दिन में वैक्सीन लेता है, ये नहीं बता पाते हैं कि आज 150 ही वैक्सीनेशन होना है, 150 से अधिक नहीं होगा। ये लोग क्यों नंबर में रहते? तो हम बता दें कि ये लोग जो है कि अभी इस तरह से आकर्षित हुए थे, इस तरह से जो है कि गुस्से में पीड़ित हुए थे कि यहाँ पे जो है कि अभी कुछ भी हो सकता था, कोई भी घटना घट सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने भी अपने आप को सूझबूझ को दिखाया और अभी शांति का माहौल बना दिया है। तो हम अभी यहाँ पे कुछ आदमी से भी बात भी करेंगे, ये लोग कहाँ आए थे और क्या हुआ और इसके पश्चात क्या होगा। क्या हुआ? वैक्सीन लेने आए तो यहाँ पर आते आते बोला कि जैसे मेरा नंबर आया तो बोला कि वैक्सीन खत्म हो गया। 4:30 हाँ 4:30 भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग के नगर में हैं, के नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। हम कल यहाँ पे आए थे, कुछ पेशेंट लेकर अपनी बहन को लेकर आए थे। यहाँ पे बंध्याकरण का ऑपरेशन करवाने आए थे। यहाँ पे कल लगभग 8 आदमी का ऑपरेशन हुआ है।
8 आदमी का ऑपरेशन सुबह लगभग 12 बजे दोपहर से प्रक्रिया शुरू हुआ, शाम तक में सभी प्रक्रिया के साथ ऑपरेशन अच्छा से हुआ है। लेकिन इन लोग जो दवाई दिया है, रात में हम लोग को पहले डिस्चार्ज पेपर दिया गया, उसमें दवाई का नाम लिखा हुआ था और एक सर आए बोले दवाई लीजिए, हम लोग गए ओटी में, वहाँ पे हम लोग को दवाई दिया गया। दवाई जो दिया गया रात में हम लोग ध्यान नहीं दिए, जब सुबह देखते हैं तो हम लोग को 2 दवाई दिया गया इसमें। सर दवाई दिखाइए, ये देखिए इस पर्ची में लिखा हुआ ये 2 दवाई है। ये दवाई है, एक है इसमें विजडॉल टैबलेट्स लिखा हुआ है और ये एक टैबलेट है। ये टैबलेट जो है 2 पत्ता दिया गया है, इसमें 10-10 करके 20 टैबलेट है और इस पत्ता में जो हर आदमी को 8 टैबलेट दिया गया है। गलती क्या है, इस टैबलेट में जो डेट है एक्सपायरी डेट, ये किसी को नहीं दिया गया है, किसी को एक्सपायरी डेट नहीं दिया गया है। और ये जो टैबलेट है 20 टैबलेट है, ये बोला है सुबह शाम, और ये दवा एक्सपायर पहले से है। और हम लोग को जो दवाई दिया गया है, सुई दिया गया भाई, इसमें जो सुई दिया गया है हॉस्पिटल वाले के पास, इस सुई के लिए यहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है। ये बोला सबको आदमी अलग से खरीद दीजिए, ये पानी अलग से खरीदिए आप, हॉस्पिटल में नहीं है। ये दवा एक्सपायरी दिया गया है, ये दवा एक्सपायरी दिया गया, ये 3 दवाई दिया गया, तीनों का 3 एक्सपायरी है। बस सही अगर इसका कुछ है तो बस वो है इसका एक सिरिंज सही है, बाकी सब कुछ गलत है। क्या सही बोले कि गलत है? सही बात है, दवा एक्सपायरी दिया गया है ना। ये देखिए सबसे इसी तरह से चल रहा है, कब से चल रहा है पता नहीं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को फैलाइए और इसके नगर जो दवाई के मामले में धांधली हो रहा है, इसको आप लोग उच्च अधिकारी तक पहुंचाइए ताकि इस तरह का धांधली ना हो। और हम लोगों ने जब सर से रिक्वेस्ट भी किए कि मेरा सर दवाई बदलवा दीजिए, सर के पास अभी टाइम नहीं है, वो सर आएंगे 10 बजे, लेकिन हम लोग का डिस्चार्ज पेपर रात में दे दिया गया है। धन्यवाद। किस चीज़ का हड़ताल रखे हैं? हड़ताल हम लोगों को जो 1000 मानदेय के रूप में मिलता था वो भी छीन लिया गया। हम लोग इतना कड़ी मेहनत, सरकार दिनों दिन हम लोगों को एक न एक और ड्यूटी फाजिले करता जा रहा है, इतना कड़ी मेहनत। 1000 रुपया आपको पहले से मानदेय के रूप में मिलता था? प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता प्रोत्साहन के राशि के रूप में, तो क्या हुआ? वो भी छीन लिया गया, मतलब अब बंद वो कर भी दिया बंद गया। कर दिया गया। किस विषय को लेकर के? अब ये क्या विषय हुआ तो हम लोग क्या जानने गए, क्यों क्या बंद क्या बोला, क्या गया पदाधिकारी के द्वारा, ये क्या अब बोला ये गया? बंद हो गया। ये अभी बंद हो गया? हाँ, ये नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ। तो अभी आप लोग किस मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं? हम लोग बस वही कि यही आशा पर कि हो सके जो सरकार हम लोगों का अगला भविष्य यही आशा पर काम रहे कि थोड़ा जब बढ़ा दे, फिर हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दे दे। हम लोग तो ये उम्मीद से काम कर रहे थे कि ड्यूटी बना हुआ है इन लोगों का। और कितना दिन से आप परेशान हैं? हम 3 दिन से मम्मी लोग परेशान हैं। 3 दिन आते हैं तो कहते हैं कि मतलब सेकेंड डोज आज पड़ेगा, कभी बोलता है ना फर्स्ट डोज पड़ेगा, कभी बोलता है दोनों पड़ेगा। उसके बाद जब आते हैं तो कुछ होता ही नहीं है। ये बार कितना किराया लगता है आपको आने जाने? 20 रुपया। 3 आदमी आया हुआ है तो समझ लीजिए 30 रुपया हुआ, 30 रुपये। 60 रुपया हो गया। और 3 दिन से आ रहे हैं? 3 दिन से आ 3 रहे दिन हैं। का रोजी मजदूरी भी जा सबसे रहा बड़ी है। बात है कि हमारा बात छोड़ दीजिए, जितना यहाँ गरीब लोग आते हैं अपना मजदूरी छोड़ करके पर डे ये नहीं बोल लो कि आज का दिन में इतने वैक्सीनेशन। हम 3 दिन से आए तो वो बोलता है ना कि हम 50 आदमी देता है तो 50 आदमी रहिए। हाँ। और आदमी घुस जाइए। हाँ। तो कहन बोला हम सबके बिहाने से लाइन में लगा के खड़ा रखे। क्या बजे सुबह में आए थे? 10 बजे। 10 बजे। हाँ। अभी कितना बज रहा है? तो 5 बजते। 5 बज गया। हाँ। पूरा दिन खड़ा रहे, हाँ। वैक्सीन नहीं मिला। ना। क्या नाम हुआ आपका? विमला देवी, पट्टी। बनियापट्टी से। हाँ। किस चीज का हड़ताल रखा है? किस विषय आप लोग? सरकारीकरण के लिए हम लोग को जो है 30 दिन ड्यूटी करते हैं, सरकारीकरण नहीं होता है। हम लोग को जो है जिस हिसाब से काम करते हैं सरकार लिया जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, रेगुलर पैसा नहीं मिलता है हम लोग को समय से। हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। क्या मांगे हैं आपके? सरकारीकरण। मांग क्या है आपका? सरकार से क्या मांग करते हैं? परमानेंट किया जाए। परमानेंट। क्या नाम हुआ? सुषमा दास, कहाँ से? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर। क्या है? ममता। के लिए क्या है मांग पत्र आपका? मांग पत्र है कि हम लोग को कर्मचारी संघ बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कि इसी के अथी से हम लोग मांग पत्र में क्या मांग क्या है आपका? मांग है कि हम लोग को पेशेंट पर पैसा दिया जाता है। हाँ। प्रसव पर जी। सरकार से कि जिला से कर रहे हैं? जिला से कर रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति। यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनसे कुछ आश्वासन मिला है?
कुछ बोले हैं? नहीं, कुछ नहीं बोले हैं। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी, क्या हैं आप? ममता कार्यकर्ता, कहाँ पे? PSC के नगर। हड़ताल कर रहे हैं इस मांग के लेकर के, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लेबर का भी पेमेंट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एक भाई सब है, ये 18 बरस 20 बरस से काम कर रहे हैं। एक लेबर को 400 रुपया दिया जाता है, जबकि इन लोग को 90 रुपया प्रोत्साहन राशि कोरोना में दिया जा रहा है। आशा दीदी सब है, जमीन से जुड़े हुए सबसे काम करते हैं लेबर रूम में, लेकिन आज तक बेनिफिट के नाम पर कभी कुछ मिला ही नहीं। जेई में भी यहाँ काम किए हैं, जेई में हम लोग को 200 रुपया प्रोत्साहन राशि करके दिया गया था। इसके बाद और इस महामारी में हम लोग 5 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे तक बिना मास्क, बिना ग्लव्स का दिन रात काम करते रहे। उस समय इतना स्थिति खराब थी कि बाहर करता है एक आदमी को तो कम से कम 600 रुपया मिले। ग्रीन चैनल भी चल रहा था, उसमें हम लोग जी रहे थे। ग्रीन चैनल को भी बंद कर दिया गया है और इसके बावजूद भी हम लोग। तो अभी आप लोग मांग किससे रख रहे हैं? CS से रख रहे हैं, सिविल सर्जन से, या जिला पदाधिकारी से, या नीतीश कुमार से? राजकीय हड़ताल हो रही है, इसमें सब है, लेकिन हम लोग तो अपने जिला को ही CS से ही मांग करेंगे। CS से मांग? जी। तो आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं? हम लोग इसमें आशा और कुरियर से सब मिला के। कितने दिन का हड़ताल है जी? हड़ताल कितने दिन का? 2 रोज का राजकीय हड़ताल है। 2 रोज के लिए की तरफ से हो रही है, तो राज्य सरकार न देगी। 2 दिन का है। क्या परिचय हुआ आपका? रमन झा नाम। किस पोस्ट पे हैं आप? कुरियर है, कुरियर का काम करते हैं, इंटीरियर में काम करते हैं। कौन सा कुरियर, किस चीज़ का? टीकाकरण में, नियमित टीकाकरण में काम करते हैं, उसी में हम लोग को साइड से दिया गया। आज जो इन ममता कर्मी और जो है कि वैक्सीन कोरियर और जो है कि आशा कर्मी के द्वारा हड़ताल किया गया था, तो किस मुद्दे को लेकर के हड़ताल किया गया था? इन लोगों का अपना हड़ताल करने का इन लोगों की अपनी मांगे हैं और कुरियर के हड़ताल में जाने से शुरू में हम लोगों को थोड़ा वैक्सीन पहुंचाने में परेशानी हुई, लेकिन बाद में जी, तो इसको वो बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं। ये आशा कर्मी की तो अपनी मांगे हैं। उनका क्या मांग है? उनका मांग है कि उनको मानदेय दिया जाए। और मानदेय दिया जाए। आइए ममता का? अब ममता किस कारण से हड़ताल में गई है ये हमको समझ में नहीं है। तो इन लोगों का जो मांगे हैं, इन पे सर क्या आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया तो वो सरकार ही ना विचार करेगी इस पर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।